तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Assalamu alaikum students. Here I am teach to physics class 10th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट या किसी ट्यूटर से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। स्टूडेंट्स, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। तो होप सो हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आप हमारे इन वीडियो लेक्चर्स को बारहा सुनिएगा तो होप सो स्टूडेंट्स आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17 एंड द टॉपिक इज़ 17.3 विच इज़ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। Flow of information means the transfer information from one place to another through different electrical and optical equipments. स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स के थ्रू, उसे हम लोग कहते हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसा कि टेलीफ़ोन है, टेलीफ़ोन से हम लोग बहुत सी इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह इजीली सेंड कर सकते हैं। अब टेलीफोन्स में हम लोग इलेक्ट्रिकल वायर्स के इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की सूरत में वायर्स के ज़रिए हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं। क्लियर? इन टेलीफोन इंफॉर्मेशन इज़ सेंड थ्रू अ वायर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू, वायर्स के थ्रू, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की सूरत में जो वायर्स के ज़रिए हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को टेलीफोन्स के थ्रू इजीली कन्वे कर सकते हैं। ठीक है? इसी तरीके से रेडियो टेलीविज़न्स हैं। रेडियो और टेलीविज़न्स में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कंडीशंस में हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मूव करना होता है स्पेस में, और स्पेस में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ करते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ इस्तेमाल करके भी हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को इजीली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में जो रोशनी के सिग्नल्स की शक्ल में भी हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह इजीली भेज सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इंफॉर्मेशन इज सेंट इधर थ्रू अ स्पेस इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्पेस में हम लोग इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में भेजते हैं, और थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इन फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है? और ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन को, जो रोशनी के सिग्नल्स की कंडीशन में हमारे जो इंफॉर्मेशन को लाइट के थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं। ठीक है? रेडियो वेव्स आर कंटिन्यूसली रिफ्लेक्टेड बाय डिफरेंट लेयर्स इन अर्थ एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट्स, हम लोग टेलीविज़न, रेडियो, टेलीविज़न और सेल फ़ोन और ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करके अब इंफॉर्मेशन को इजीली एक जगह से दूसरी जगह हम लोग उनको भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। क्लियर? इसी तरीके से स्टूडेंट्स, और आप रेडियो वेव्स हैं उनको ट्रैवल करवा रहे हैं, क्योंकि अर्थ में बेसिकली कुछ लेयर्स हैं। अब जो रेडियो वेव्स ट्रैवल करती हैं तो वो इन अर्थ के लेयर्स से रिफ्रैक्ट होकर बहुत सारी इंफॉर्मेशन को लॉस कर देती हैं। क्लियर? तो मतलब उसमें से जो सिग्नल्स हैं उनमें काफ़ी वीक हो जाता है वो जब इन अर्थ के लेयर से रिफ्रैक्ट होते हैं। बेसिकली वो अपनी डायरेक्शन ही लूज़ कर देता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें जो माइक्रोवेव्स हैं, माइक्रोवेव्स आर नॉट रिफ्रैक्टेड। जो माइक्रोवेव्स हैं वो रिफ्रैक्टेड नहीं होती। ठीक है?
अगर हम लोग माइक्रोवेव्स पास कर रहे हैं स्पेस में तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ से पास करें तो वहाँ से भी जो माइक्रोवेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। क्लियर स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स 3 आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम के 3 एसेंशियल पार्ट्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है ट्रांसमीटर, सेकंड वन है ट्रांसमिशन चैनल एंड थर्ड वन है रिसीवर। अगर स्टूडेंट्स हम लोग टेलीफोन की बात करें, टेलीफोन से अगर हम लोग किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो टेलीफोन हमारे पास ट्रांसमीटर है। अब जिस भी हम लोग ट्रांसमीटर चैनल को इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं वो हमारे पास कोई ना कोई मीडियम है। ठीक है, वो मीडियम कोई भी हो सकता है, हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, एयर हो सकती है या फिर कुछ भी। क्लियर? अब स्टूडेंट्स इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए हमारे पास एक रिसीवर लगा होता है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर कोई यहाँ पे कोई टेलीफोन से रिसीव कर रहा है तो वो हमारे पास वो रिसीवर होगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास एक आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, अब इन 3 पार्ट्स को हम लोग यूज़ करके किसी भी किस्म की हम लोग इंफॉर्मेशन को ईज़िली कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो आती है। ठीक है, transmitted process the input signal. The transmission channel is the medium which send the signal from source to the destination. ठीक है, लेट्स सपोज एक हमारे पास इनपुट सिग्नल है। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास है एक ट्रांसमीटर है जिसके थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन ने ट्रांसमिट होना है। ठीक है, अब जो ये ट्रांसमीटर सिग्नल, अब जब ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर सिग्नल से पास आउट होगा तो हमारे पास एक सिग्नल रिसीव होगा जिसे हम लोग कहते हैं रिसीव्ड सिग्नल। ठीक है, रिसीव्ड सिग्नल फर्दर पास करवाया जाएगा हमारे पास एक रिसीवर में से एंड फाइनल हमारे पास कोई आउटपुट हमारे पास सिग्नल आ जाएगा और वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। इस तरह से एक इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करवाया जाता है, मतलब ट्रांसमिट करवाया जाता है। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स ये डिस्कस करते हैं कि जो 3 एसेंशियल पार्ट्स हैं इनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ट्रांसमीटर की, ट्रांसमीटर बेसिकली हमारे पास जो ट्रांसमीटर होता है वो इनपुट सिग्नल्स को प्रोसेस करता है। ठीक है, ट्रांसमीटर बेसिकली हमारे पास ट्रांसमीटर प्रोसेस द इनपुट सिग्नल्स, जो हम लोगों ने सिग्नल प्रोवाइड किया है, जो हम लोगों ने उसको डाटा प्रोवाइड किया है, ट्रांसमीटर उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके आगे वो फॉरवर्ड कर देता है। ट्रांसमिशन चैनल इज़ द मीडियम विच सेंड द सिग्नल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसमिशन चैनल। ट्रांसमिशन चैनल का बेसिकली क्या काम होता है, हम लोगों ने एक इनपुट सिग्नल को प्रोसेस कर लिया, अब हम लोगों ने उसको पास करना है चैनल में से। अब वो चैनल हमारे पास है वो मीडियम होता है। ठीक है, जिसमें हमारा जो सिग्नल है उसमें वो एक सोर्स से रिसीवर की तरफ सेंड करता है। ठीक है, इट मे बी अ पेयर ऑफ वायर्स, कोएक्सियल केबल, रेडियो वेव्स और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। अब ये जो चैनल है ये हमारे पास टीवी भी हो सकता है, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस भी हो सकती हैं, कोई रेडियो भी हो सकता है और ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो द सिग्नल पावर प्रोग्रेसिवली डिक्रीज। और अब स्टूडेंट्स जो ट्रांसमिशन चैनल है, अब फर्दर हमें किस तरह से इसको ट्रांसमिट करते हैं, इसमें हम लोग डिफरेंट केबल्स यूज़ करते हैं। इनमें एक हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स हैं और कोएक्सियल केबल्स हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें रेडियो वेव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, द सिग्नल पावर प्रोग्रेसिवली डिक्रीज विद इंक्रीज डिस्टेंस। जो सिग्नल की जो पावर है वो मतलब वो टाइम टू टाइम इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकती है डिस्टेंस के लिहाज से। अगर डिस्टेंस ऑब्वियसली ज़्यादा है तो उसमें जो सिग्नल की पावर स्ट्रेंथ होगी वो ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी। अगर तो डिस्टेंस हमारे पास कम है तो उसमें जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? The receiver take output signal from the transmission channel and deliver into the transducer after processing it. जो हमारे पास जो ट्रांसमिशन चैनल होता है बेसिकली वो किसी भी एक केबल पर कंसिस्ट कर सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब जिस तरह से इन केबल्स की लेंथ इंक्रीज और फिट होती जाती है तो हमारे जो सिग्नल्स की पावर है वो डिक्रीज़ होती जाती है।
अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ट्रांसमिशन चैनल में सिग्नल किस तरह से डिक्रीज़ होते हैं, वहाँ पे काफ़ी किस्म की इंटरफेरेंस हो रही होती है, वहाँ किसी किस्म की नॉइस हो सकती है, ठीक है, डिस्टॉर्शन हो सकती है। ये सारी चीज़ें हमारे जो सिग्नल्स हैं उसको वीक कर देती हैं, ठीक है। अगर हमारे जो केबल्स की हम लोग केबल्स की जो है डिस्टेंस इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारा जो सिग्नल की जो पावर है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस को इंक्रीज़ करने से जो हमारे पावर है, सिग्नल की जो पावर है वो डिक्रीज़ करती जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर नॉइस, इंटरफेरेंस और डिस्टॉर्शन के प्रोसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो सिग्नल की पावर है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? द रिसीवर में एम्पलीफाई द इनपुट सिग्नल एंड कॉम्पनसेट द ट्रांसमिशन लॉस। नेक्स्ट वन हमारे पास है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लेट्स सपोज ट्रांसमिशन चैनल से हम लोगों ने अपना जो इनपुट सिग्नल है वो प्रोसीड कर दिया है। जो रिसीवर है वो फर्दर सेंड करता है ट्रांसड्यूसर को, ठीक है, जो उसको फर्दर हमारे पास प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब रिसीवर ट्रांसमिशन चैनल से आउटपुट सिग्नल को हासिल करके उन्हें प्रोसेस करता है, देन उन्हें ट्रांसड्यूसर्स को भेज देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से जो रिसीवर इनपुट सिग्नल्स को, जो हमारा रिसीवर है वो इनपुट सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है और ट्रांसमिशन के दौरान सिग्नल्स में होने वाली जो जितनी भी डिस्टॉर्शन है उसको पूरा कर देता है। क्लियर? इस तरह से जो हमें फाइनल जो हमें आउटपुट सिग्नल है वो मिल जाता है। उसमें जो ट्रांसड्यूसर्स है, अगर हमारे पास ट्रांसमिशन सिग्नल्स में किसी किस्म की डिस्टॉर्शन हुई है या फिर किसी किस्म की कोई कमी है तो वो उसको एम्पलीफाई कर देता है, ठीक है। जो रिसीवर है उसको एम्पलीफाई कर देता है और हमारे पास फर्दर हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास रिसीव हो जाती है, आउटपुट सिग्नल हमारे पास रिसीव हो जाता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास लास्ट पे आता है एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई कर देता है ताकि ट्रांसड्यूसर के दौरान कोई लॉस हुआ है, ट्रांसमिशन लॉस हुआ है तो वो उसको एम्पलीफाई कर देता है और फाइनल हमारे पास जो रिज़ल्ट हैं वो ऑब्टेन हो जाते हैं, हमारे पास जो आउटपुट सिग्नल है वो आ जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं, हमारी बुक का टॉपिक है 17.4 ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू वायर। हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ओके। कि हमने जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं हम लोग वायर्स में से किस तरह से ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे टेलीफोन्स हैं, टेलीफोन में हम लोग इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो इसमें जो वायर यूज़ होती है तो इस वायर्स के थ्रू हम लोग किस तरह एक दूसरे की वॉइस को रिकग्नाइज कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग इसको कम्युनिकेट कर पाते हैं। टेलीफोन बेसिकली एक वॉइस को सेंड करता है इलेक्ट्रिकल वायर्स के थ्रू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो अब ये किस तरह से सेंड करता है ये हम डिस्कस करेंगे। एक टेलीफोन कंसिस्ट करता है 2 पार्ट्स पे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है माइक पार्ट और सेकंड पार्ट हमारे पास है एयर पार्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? टेलीफोन में बेसिकली हमारे पास एक मेटल रीड होती है, ठीक है, और एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल कॉइल होता है और एक वाइब्रेटिंग डायफ्रेम होता है। क्लियर? अब ये जो 3 पार्ट्स हैं बेसिकली ये हमारी वॉइस को कन्वर्ट करते हैं एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में और फर्दर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होता है और एट द एंड हमें उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दोबारा से हमें एक वॉइस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्लियर?
अब ये प्रोसेस किस तरह से होता है ये हम डिस्कस करेंगे। Modern telephone are used to diaphragm and turn voice into electrical signals that are transmitted over phone lines. Telephone system have two parts, mouthpiece and the earpiece. ठीक है, अब हम इस माउथपीस और एयरपीस को हम लोग डिस्कस करते हैं। माउथपीस एंड एयर कंटेन कार्बन ग्रेनुल्स एंड द मेटल डायफ्राम। When we speak into the mouthpiece, the sound vibration also vibrate the diaphragm. अब जैसे ही हम लोग माउथपीस में बोलते हैं तो हमारे जो वॉइस है, बेसिकली हमारे जो वॉइस साउंड है, ठीक है, साउंड वाइब्रेट करता है। अब इसकी जो वाइब्रेशन है, इन वाइब्रेशंस इसके डायफ्राम को जाके वाइब्रेट करती हैं, ठीक है। ये वाइब्रेशंस उसके डायफ्राम को जाके वाइब्रेट करती हैं। अब जैसे ही डायफ्राम वाइब्रेट होगा तो वो साथ ही जो हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है उसको प्रेस करता है, उसको कंप्रेस करता है। A slight vibration of the diaphragm compress the carbon and thus an electrical current can flow through the wire. जैसे ही इस डायफ्राम कंप्रेस करेगा कार्बन को तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हो जाएगा और वो वायर्स के थ्रू एक ट्रैवल करेगा और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। ये था माउथ पीस की वर्किंग, किस तरह से उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और देन ट्रांसमिटेड करता है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करते हैं एयर पीस को, मतलब वो सिग्नल जहाँ पे हमें रिसीव हो रहा है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करना है वॉइस में, क्लियर। अगर हम लोग माउथ पीस की बात करें तो माउथ पीस में हम लोगों ने वॉइस को कन्वर्ट किया था इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है वॉइस में, एयर पीस में। माउथ पीस और एयर पीस बेसिकली दोनों रिवर्स प्रोसेस हैं। माउथ पीस में हम लोगों ने माउथ पीस और एयर पीस दोनों हमारे पास रिवर्स प्रोसेस है। माउथ पीस में हम लोगों ने क्या किया, माउथ पीस ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोगों ने वॉइस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। जो हमारी वॉइस थी, वॉइस को हम लोगों ने किया इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है। जबकि हम एयर पीस में क्या करेंगे, एयर पीस में हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वॉइस में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिवर्स एट द अदर एंड ऑफ द लाइन बाय द रिसीवर, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेट इन द रिसीवर प्रोड्यूस अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक करंट जो ट्रांसमिट होता हुआ रिसीवर तक आ रहा है, ये फ़्लो करता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में, ठीक है, जो कि रिसीवर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग होगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, और जहाँ पे हमारे पास ये कम होगा वहाँ पे ऑब्वियसली कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इस वजह से हमारे पास वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट द थिन मेटल डायफ्राम इन द रिसीवर एंड काजिंग इट टू ड वाइब्रेट। ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अट्रैक्ट करता है उस डायफ्राम को, उस थिन डायफ्राम को बेसिकली ये वाइब्रेट करता है। अब वो डायफ्राम जब वाइब्रेट करेगा, उसके वाइब्रेट करने से होगा ये कि वहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। द वाइब्रेशन ऑफ द डायफ्राम प्रोड्यूस साउंड वेव्स। इस तरह से स्टूडेंट्स वो वॉइस जो हमारे पास माउथ पीस में एंटर थी, माउथ पीस ने उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया था। एयर पीस क्या करता है, उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हमारे पास वॉइस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एयर पीस में हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम लोगों ने वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास वर्किंग ऑफ टेलीफोन, जो कि इन्वेंट किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स इसकी जो दो कंपोनेंट्स है
माउथ पीस और एयर पीस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 17.5। स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 17.4 विच इज़ ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस। रेडियो वेव्स का खला में ट्रांसमिशन हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग पास्ट की बात करें तो माजी में ये होता था कि हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए एक लेटर यूज़ करते थे, जिसके डाकिया एक लेटर को लेके जाता था, ठीक है, एक जगह से वो दूसरी जगह पहुंचा देता था। इसमें हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम था वो डाकिया, जो कि पोस्टमैन जो उस लेटर को लेके जाता था। क्लियर? विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव होती गई, तो हम लोग एक दूसरे को से कम्युनिकेशन करने लग गए वायर्स के थ्रू, ठीक है, टेलीफोन के थ्रू, ठीक है, वायर्स के थ्रू हम लोग इनके थ्रू कम्युनिकेशन करने लग गए। और इसमें जो हमारे पास कम्युनिकेशन मीडियम है वो वायर था, उसमें वो हमारे पास कम्युनिकेशन करती थी एक जगह से दूसरी जगह। अब स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी टाइम के साथ साथ हमारी कम्युनिकेशन इतनी फास्ट हो गई कि हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग स्पेस को यूज़ करते हैं। अब स्पेस के थ्रू हम लोग किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं? रेडियो वेव्स के थ्रू, ठीक है। रेडियो वेव्स बेसिकली इस तरह की वेव्स हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन को अपने ऊपर इम्पोज कर लेती हैं, ठीक है, और वो रेडियो वेव्स वो मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। इस तरह से जैसे रिसीवर एंड पे रेडियो वेव्स को रिसीव करता है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उनको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब रेडियो वेव्स में एक प्रॉब्लम ये थी, हम लोगों का जितना डिस्टेंस लॉन्ग होता जाएगा हमारे जो रेडियो वेव्स की जो सिग्नल्स हैं उन वो वीक होते जाते हैं। क्लियर? लेकिन अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की या फिर माइक्रोवेव्स की बात करें, माइक्रोवेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस होने पर भी रिफ्रैक्ट नहीं होती, ठीक है। रेडियो वेव्स का सिग्नल वीक क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ ये हमारे पास रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास माइक्रोवेव्स हैं वो रिफ्रैक्ट नहीं होती एंड स्टिल वो यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि स्पेस में हम लोग कौन सी कम्युनिकेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा जो टीवी है, ठीक है, टीवी में बहुत से चैनल्स आ रहे होते हैं। वो चैनल्स बेसिकली कहाँ से आ रहे होते हैं? वो एक रेडियो वेव्स के थ्रू ही हमारे पास पहुँच रहे होते हैं। क्लियर? अब रेडियो है, एक रेडियो स्टेशन पर एक जो भी बोल रहा है, ठीक है, वो हम तक उसकी आवाज़ पहुंचती है। तो बेसिकली ये किस तरह से होता है कि वो बेसिकली जो वॉइस है, वो जो साउंड है, उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है। उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं रेडियो वेव्स के थ्रू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। इस तरह रिसीविंग एंड पे हमारे पास इंफॉर्मेशन हासिल हो जाती है। सो क्लियर? फर्स्टली हम इसको रीड आउट करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल सिग्नल representing information from the microphone, TV camera and computer can be sent from one place to another place using either cables or radio waves. इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू ये जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं, माइक्रोफोन, टीवी, कंप्यूटर्स हैं, हम इनके थ्रू अब इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं केबल्स के थ्रू या फिर रेडियो वेव्स के थ्रू, इन डिवाइसेस को यूज़ करके। इंफॉर्मेशन इज़ द फॉर्म ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मे बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली बाय केबल। अगर हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस की बात करें तो ऑडियो सिग्नल्स हैं उनको हम लोग ऑडियो के केबल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं, उनको ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। In order to send the information over a long distance, it has been superimposed on electromagnetic waves. एक लॉन्ग डिस्टेंस में हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब हम लोग स्पेस का यूज़ करते हैं। अब जो रेडियो वेव्स हैं बेसिकली उनको भी हम लोग स्पेस में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम जो डिस्कस की गई है एक रेडियो सिस्टम की। रेडियो में बेसिकली हमारे पास दो सिस्टम्स होते हैं, एक वो जहाँ पे हमारे पास वॉइस ट्रांसमिट की जा रही होती है,
एक सेकंड वन हमारे पास वो जहाँ पे वॉइस रिसीव की जाती है, जिसे रिसीवर बोलते हैं। फर्स्टली हम लोग ट्रांसमीटर को कहते हैं। ट्रांसमीटर किस तरह से साउंड को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। स्टूडेंट्स, माइक्रोफोन में सबसे पहले जब आप बोल रहे होते हैं तो माइक्रोफोन में जब आपकी वॉइस एंटर होती है तो वो जाके हिट होती है मॉड्यूलेटर के साथ। ठीक है, मॉड्यूलेटर बेसिकली क्या होता है कि ये मॉड्यूलेशन बेसिकली यहाँ पे क्या होती है कि ये हमारी उस साउंड को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो साउंड है वो कन्वर्ट हो चुकी है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास एक डिवाइस होती है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर यहाँ पे क्यों लगाया गया है? एम्पलीफायर का पर्पस होता है कि हमारी जो वॉइस है उसको, जो सिग्नल है उसको एम्पलीफाई कर सके, उसको बढ़ा सके। ठीक है, सिग्नल अगर हमारे पास वीक है तो एम्पलीफायर क्या करता है, उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, उसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ा देता है, ताकि जो हमारा सिग्नल स्पेस में मूव करके ट्रैवल करे, जब एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए तो उसमें जो लॉसेस हैं वो कम से कम हो। इस वजह से हम लोग एम्पलीफायर यूज़ करते हैं ताकि किसी किस्म की डिस्टॉर्शन ना हो। अब नेक्स्ट वन हमारे पास है एंटीना। अब वो सिग्नल जिसको हम लोगों ने एम्पलीफाई किया है उसको एंटीना पे फॉल किया जाता है। तो एंटीना बेसिकली चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं और उन्हें स्पेस में भेजते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि माइक्रोफोन क्या करता है, एक साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में किस तरह से कन्वर्ट करता है और देन एंटीना के थ्रू वो सिग्नल्स हमारे पास ट्रांसमिट किए जाते हैं। ठीक है, और लास्ट वन पे हमारे पास यहाँ पे पोर्शन होता है रिसीवर का। ठीक है, जो अगर हम बात करें रेडियो में बात करें तो सबसे पहले हम लोग जो एंटीना है उसका ऑन करते हैं। ठीक है, ताकि जो सिग्नल्स को वो रिसीव कर सके। ठीक है, एंटीना के बाद आता है रिसीवर। एंटीना हमारे पास उस सिग्नल्स को रिसीव करता है, उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बेसिकली रिसीव किया है। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सबसे पहले यहाँ पे उनको एम्पलीफायर से गुजारा गया ताकि उस सिग्नल्स को मज़ीद एम्पलीफाई कर दिया, उसमें किसी किस्म की डिस्टॉर्शन हुई या ड्यूरिंग ट्रांसमिशन उसमें कुछ लॉसेस हो गए हैं तो वो इनको और कम कर सके। ठीक है, और देन हमारे पास होता है यहाँ पे हमारे पास एक प्रोसेस होता है डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, वो डीमॉड्यूलेटर क्या करता है कि उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हमारे पास वो इंफॉर्मेशन जो साउंड उसने भेजी है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है। क्लियर? अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है जो एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है, हमारे पास ऑडियो एम्पलीफायर है, जो हमारा रिसेप्टर है, लाउड स्पीकर है, ठीक है, वो सारी की सारी हमारी जो साउंड है वो वॉइस है उस तक पहुँचा दी जाती है। ठीक है, इस तरह से जो लाउड स्पीकर है वो आवाज़ बाहर निकालता है और हमें उसकी सारी आवाज़ सुनाई दे रही होती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम लोग रेडियो वेव्स को इस्तेमाल कर सके, किस तरह से एक लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर सकते हैं और बहुत इजीली कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे एक और एप्लीकेशन है फैक्स मशीन। हम लोग नेक्स्ट इसे डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम लोग इसको रीड आउट करते हैं। साउंड वेव प्रोड्यूस एट द रेडियो स्टेशन आर चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू माइक्रोफोन्स. These electrical signals are fed into the transmission antenna, which consists of into two metal rods. ट्रांसमिशन एंटीना बेसिकली चार्ज कैरियर्स होते हैं जो उन सिग्नल्स को, जो एम्पलीफायर से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको रिसीव करता है. सिग्नल्स फॉलिंग ऑन द ट्रांसमिशन एंटीना ऑसिलेट टू चार्ज विच कैन बी इमिट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स. एट द रिसीविंग एंड द रिसीवर सेलेक्ट एंड एम्पलीफाई द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. जो हमारा रिसीवर है उसने हमारे एम्पलीफायर को नेक्स्ट भेजा. नेक्स्ट वन हमारे पास होता है डीमॉड्यूलेटर. डीमॉड्यूलेटर का क्या काम होता है? एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन सिग्नल. वो हमारे जो सिग्नल इंफॉर्मेशन सिग्नल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करता है और उन्हें डिलीवर कर देता है. फर्थली हमारे जो रिसेप्टर होते हैं, जो लाउड स्पीकर अगर हमारा रिसेप्टर है तो उस तक पहुँचा देगा. And the radio transmission or receiving system as shown in 17.4 fig. Students, ये हमारे पास एक पूरा एक हमारे पास फ्लो शीट डायग्राम है किस तरह से हमारा ये रेडियो ट्रांसमिशन में रिसीविंग का प्रोसेस होता है. क्लियर?
नेक्स्ट वन हमारे पास एक और एप्लीकेशन है फैक्स मशीन, हम इसे डिस्कस करते हैं। इसका एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं टेलीफैक्स माइल और फैक्स मशीन, ये दोनों एक ही नेम है। क्लियर? आर यूज फॉर द मैनी बिजनेस अराउंड द वर्ल्ड। और फैक्स मशीन जो टेलीफैक्स माइल्स बेसिकली इसका एक और नाम है, ठीक है, जो और फैक्स मशीन, ठीक है। A fax machine basically scan a page to convert in text and graphic into electronic signals and transmit into another fax machine through telephone line। ये एक पेज को स्कैन करता है, उसमें किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन है, ग्राफिक्स की फॉर्म में है या टेक्स्ट की फॉर्म में है, वो सबको स्कैन कर लेता है, ठीक है। उस सबको स्कैन करने के बाद वो उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और उसको कन्वर्ट करने के बाद वो उसको ट्रांसमिटेड कर देता है एक टेलीफोन लाइन के थ्रू, ठीक है। और वो ट्रांसमिटेड होता है एक टेलीफोन लाइन के थ्रू, और रिसीवर एंड पे जहाँ भी होता है, जहाँ पे भी वो मतलब इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, वो रिसीवर उसको एक प्रिंट आउट फॉर्म, एक पेज की फॉर्म में कॉपी कर लेता है। द रिसीविंग मशीन कन्वर्ट द सिग्नल एंड यूज प्रिंटर एंड टू क्रिएट द कॉपी ऑफ द मैसेज दैट हैज़ सेंट। अगर हम लोग पुराने वक्तों की बात करें, वहाँ पे हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए फैक्स मशीन यूज़ करते हैं, और लेकिन अब मॉडर्न दौर की बात करें तो हम लोग जस्ट अपने सेल से पिक्चर लेते हैं और देन उसको नेक्स्ट सेंड कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक एप्लीकेशन है सेल फ़ोन। रेडियो टेक्नोलॉजी इज़ अप्लाइड ऑन मोबाइल फ़ोन। इट इज़ अ टाइप ऑफ रेडियो हैविंग टू वे कम्युनिकेशन। एक सेल फ़ोन है, एक इस तरह की डिवाइस है, ये हमारे पास एक वायरलेस कम्युनिकेशन है। वायरलेस कम्युनिकेशन बेसिकली किस तरह से होती है, जो कम्युनिकेशन मीडियम है वो बेसिकली हमारे पास है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स यहाँ पे कम्युनिकेशन किस तरह से करती हैं कि एक सेल फ़ोन के अंदर हमारे पास ट्रांसमीटर भी होता है और रिसीवर भी होता है, ठीक है। आप बोल रहे हैं, आपकी वॉइस को ट्रांसमिट कर रहा है, तो वहाँ पे ट्रांसमीटर होगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी वॉइस को सुनाई दी जा रही है, तो उसके अंदर आपके सेल फ़ोन के अंदर ही रिसीवर होगा जो कि किसी दूसरे की वॉइस को रिसीव करता है। ये दोनों फंक्शंस ऑटोमेटिकली होते हैं हर सेल के अंदर ही। अब ये किस तरह से फंक्शंस वर्क करते हैं? इट सेंड एंड रिसीव द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स। Cell phone network system consists of a cell, base stations and mobile switching center. सेल फोन नेटवर्क बेसिकली कंसिस्ट करता है बेस स्टेशंस पर और मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स पर। अब फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे बेस स्टेशंस को। बेस स्टेशंस क्या है? बेस स्टेशंस बेसिकली हमारे पास एक वायरलेस कम्युनिकेशन स्टेशंस हैं जो कि ग्राफिकल लोकेशंस को पॉइंट आउट करता है, ठीक है। Geographical area covered by a signal base station is known as cell। मतलब ये हमारे पास एक जो बेस स्टेशन है, ये हमारे पास एक वायरलेस कम्युनिकेशन स्टेशन है जो कि एक ख़ास मतलब कि हमारे पास जोग्राफिकल एरिया बनाता है। ये एक ऐसा पॉल होता है जो कि एक स्पेसिफिकल जोग्राफिकल लोकेशन को कवर करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये एक पोल है और ये इतनी जोग्राफिकल एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है। तो वो जो जोग्राफिकल एरिया है वो हमारे पास कहलाएगा सेल। हर बेस स्टेशन का एक जोग्राफिकल एरिया होता है, एक मतलब उसने एक सेल को कवर करना होता है। इस तरीके से स्टूडेंट जो हमारे पास नंबर ऑफ़ सेल्स हैं वो मिलकर बनाते हैं एक क्लस्टर, ठीक है। हर क्लस्टर के अंदर एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर मौजूद होता है, ठीक है, जो इन सेल्स को ऑपरेट कर रहा होता है, इन क्लस्टर्स को बेसिकली जो ऑपरेट कर रहा होता है। All base stations within a cluster are connected to the mobile switching center using the landlines। Let's suppose स्टूडेंट्स, एक मेरा मोबाइल है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी मैंने उनसे जनरेट करनी है। अब वो रेडियो फ्रीक्वेंसी सबसे पहले जाके हिट करेंगी मेरा जो लोकल बेस स्टेशन होगा, ठीक है। लोकल बेस स्टेशन कौन सा? जिस सेल में मैं मौजूद हूँ उस सेल का जो बेस स्टेशन होगा मेरे मोबाइल फ़ोन के जो फ्रीक्वेंसी से जाके हिट करेगी, ठीक है, उस बेस स्टेशन से जाके। अब फर्दर बेस स्टेशन को नहीं पता कि उसने किस तरह से ये फ्रीक्वेंसी को, इस सिग्नल्स को किस तक पहुंचाना है, ठीक है।
सो यहाँ पे जो काम शुरू होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर का। अब जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उस नेटवर्क के, उन सब का जो डाटा है मोबाइल स्विचिंग सेंटर में इंस्टॉल्ड होता है, ऑलरेडी वहाँ पे सेव होता है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम एक पर्सन को कॉल करते हैं, वो किसी दूसरे सेल पे है, ठीक है, तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो है वो कॉल को हमारे पास उस दूसरे सेल के साथ कनेक्ट करेगा। ठीक है, अब जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स हैं वो उस बेस स्टेशन से उस सिग्नल को ट्रांसमिट करवाएगा, ठीक है, एक और बेस स्टेशन की तरफ, ठीक है, जहाँ पे रिसीवर मौजूद होगा। क्लियर? इस तरह से स्टूडेंट्स, व्हेन अ कॉलर कॉल अनदर सेल फोन, यूज साउंड वेव ऑफ अ कॉलर आर कन्वर्टेड इनटू रेडियो वेव सिग्नल्स। अब स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग हम जो दूसरे पर्सन को जिसको कॉल कर रहे हैं वो रेडियो वेव सिग्नल्स के थ्रू हमारी वॉइस को इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएगा। इस तरह से ये एक सेल फोन का नेटवर्क है वो काम करता है। ठीक है, कि किस तरह से ये फर्स्टली ये जाएगा लोकल बेस स्टेशंस में, देन वो हमारे पास मोबाइल स्टेशन की तरफ जाएगा, देन फर्दर वो बेस स्टेशंस जो हैं वो रिसीवर की तरफ सेंड करते हैं और जो रिसीवर है वो रिसीव करता है। इस तरह से जो हमारी वॉइस है वो ट्रांसमिटेड होती है। क्लियर? तो सेम स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमने प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस की वही गिवन है कि जब एक कॉलर अपने सेल फ़ोन से किसी दूसरे सेल फ़ोन पर कॉल करता है तो कॉलर की जो साउंड्स हैं वो रेडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। फाइनली डैट जब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी इन रेडियो वेव सिग्नल्स को जो कॉल के जो लोकल बेस स्टेशंस होते हैं उन तक सेंड करती है। ठीक है, जहाँ पर इन सिग्नल्स को MSC के ज़रिए रिसीवर के बेस स्टेशन की तरफ सेंड किया जाता है। आखिरकार जो कॉलर है वो रिसीव करके उनको सेल फ़ोन की तरफ उनको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सेल फ़ोन की तरफ उनको ट्रांसफ़र कर देता है। क्लियर? और स्टूडेंट्स ये जो मोबाइल का रिसीवर्स और रेडियो वेव्स का दोबारा साउंड में उनको कन्वर्ट कर देता है। ये था हमारे पास सेल फ़ोन का प्रोसेस जिसमें हम लोगों ने देखा किस तरह से हमारी जो वॉइस है एक कॉलर से दूसरे कॉलर को सुनाई देती है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट हमारे पास डिवाइस है, वो है फोटोफोन। Modern version of photophone or vodiophone is shown in Fig 17.8. Country for to a common telephone user can see the picture of each other. स्टूडेंट्स, एक फ़ोटोफ़ोन में हम लोग फ़ोटोज़ को या मोबाइल नंबर्स को प्रेस करके इजीली उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि हमारे पास ये फ़िज़िकल अपीयरेंस भी प्रोवाइड करता है। Clear? By the use of photophones, number of our friends or family members on this telephone, we can call them by pressing the pad on their photo. ठीक है, पुराने वक्तों में बेसिकली इस तरह नहीं था कि हम लोग एक दूसरे की फ़ोटोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है फ़ोटोफ़ोन, जिसके ज़रिए हम एक दूसरे से वीडियो कॉल्स या फ़ोटोज़ भी एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, we can communicate with our relatives or friends on photophone with the physical appearance on each other. इसके अलावा हम उन्हें फ़िज़िकल अपीयरेंस के थ्रू भी एक दूसरे को कॉल्स कर सकते हैं। फ़ोटोफोन्स के थ्रू हम उनको पिक्चर सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम उनसे अपनी लोकेशन सेंड कर सकते हैं। हम अपने घर का एड्रेस इजीली फ़ोटोफोन्स के थ्रू सेंड कर सकते हैं। फ़ोटोफोन्स कम्युनिकेशंस के थ्रू जो हमारे एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसके थ्रू हमारी जो लाइफ है वो बहुत इजी हो गई है और क्विक हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो ये कुछ इंफॉर्मेशंस हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।